Hello, students. Welcome back to the Big Math Theory. Let's apply math to COVID-19, aka coronavirus. आज हम कोरोना वायरस केसेस पे मैथ अप्लाई करेंगे। शुरू करने से पहले इस वीडियो को तुरंत शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वी रियली वर्क हार्ड फॉर यू गाइज. So no students should be missed of this video and this channel. Let's begin. जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो भारत में पिछले कुछ दिनों में हुए कोरोना वायरस केसेस का ग्राफ है। चलिए इसमें एक स्लाइडर लगा देते हैं और आप देखेंगे कि ये स्लाइडर कोरोना वायरस के ग्राफ के कितना करीब है। ये स्लाइडर ही एक्चुअली एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोरोना वायरस केसेस भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ के। पॉपुलेशन ग्राफ देखिए एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक इसी तरीके से रिएक्टर स्केल, ये भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। रिएक्टर स्केल का एक्चुअली काम भूकंप की तीव्रता नापना है। ठीक उसी तरीके से सेंसेक्स के ग्राफ को देखिए, ये भी लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सेंसेक्स भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है पार्शियली। अब गोल्ड प्राइस के ग्राफ को देखो, ये भी एक्सपोनेंशियल लगता है। इसमें भी अगर एक स्लाइडर लगाता हूँ तो देखो ये कितना क्लोज है ओरिजिनल ग्राफ के। आज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होने वाले चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट इज़ आईसी में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। तो देखते हैं आप कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ बहुत जगह पाया जाता है। पिक्सल ग्रोथ इन स्क्रीन रिजोल्यूशन में भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, जैसे कि आजकल बहुत सारे वीडियो 4K में HD में आते हैं। ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है। इस ग्राफ की मदद से आप इस बात को समझ सकते हैं। पर महामारी के केस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ काफ़ी स्कैरी या डरावनी हो सकती है। तो इस डर को कम करने के लिए कई सारे एक्सपोनेंशियल ग्राफ को हम लॉगरिथमिक स्केल पे दिखाते हैं और लॉगरिथमिक स्केल पे बनाए हुए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नज़र आते हैं, जो कि बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है। जो आप ग्राफ देख रहे हैं अभी वो सारे लॉगरिथमिक ग्राफ हैं। गोल्ड प्राइस का ग्राफ, ट्रांजिस्टर काउंट का ग्राफ और फिर कोरोना वायरस के केसेस का ग्राफ। एक्चुअली लॉगरिथमिक स्केल बहुत नेचुरल ग्राफ है। बड़ी चीज़ों को, बड़े नंबरों को छोटा करता है और छोटे नंबरों को बड़ा करता है। ज़रा सोचिए, आप एक सिचुएशन लीजिए कि आप जंगल में हैं और आपके सामने एक शेर है। इसी वक्त एक शेर और आ जाए तो आप मेंटली डर को दुगना होते हुए महसूस करेंगे। और सिचुएशन दूसरी लीजिए, आप जंगल में हैं और आपके सामने 100 शेर हैं। फिर इसी वक्त एक शेर और आ जाए तो डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली भगवान ने हमें लॉगरिथमिक स्केल पे सोचने की शक्ति दी है और इसीलिए दोनों सिचुएशंस में ऐसा हो रहा है। चलो फिर कोरोना की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि कोरोना केसेस का ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, पर क्या ये हमेशा एक्सपोनेंशियली ही बढ़ता रहेगा? नहीं, एक वक्त ऐसा आएगा इसका ग्रोथ कम होने लगेगा और ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल पाथ छोड़कर लॉजिस्टिक ग्राफ को ट्रेस करने लगेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्चुअली दुनिया के सारे एपिडेमिक ग्राफ एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं स्टार्टिंग में और फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ को फॉलो करते हैं। अब आप एक लाइन देख रहे हैं जो ग्राफ पर चल रही है, इसे टेंजेंट कहते हैं। ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसे इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं और ये इंक्लिनेशन शुरू में बढ़ता है, फिर एक वक्त आता है कि इंक्लिनेशन मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के बाद कम होने लगता है। वो पॉइंट जिस पर इंक्लिनेशन कम होना शुरू होता है उसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट ग्राफ ने हिट कर दिया है या नहीं? चलो देखते हैं
किसी भी एपिडेमिक का ग्राफ टाइम डिपेंडेंट बनाने पर एक्सपोनेंशियल ही आता है, पर एपिडेमिक की एक्चुअल ग्रोथ पिछले दिन हुए केसेस पर डिपेंड करती है। ये तो हम सबको पता है कि अगर आज 100 केसेस हैं तो कल शायद 100 पे डिपेंडेंट 150 हो सकते हैं, लेकिन अगर 1000 है तो और ज़्यादा होंगे, 10,000 हैं तो और ज़्यादा होंगे। तो इट इज़ वेरी लॉजिकल कि एपिडेमिक की एक्चुअल ग्रोथ पिछले दिन हुए केसेस पे डिपेंड करती है। और जब हम ग्राफ प्रीवियस डे के केसेस और आज के केसेस के बीच बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि ज़्यादा लॉजिकल है, जो कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। जब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मतलब कि m 1 से कम या इंक्लिनेशन एंगल 45 डिग्री से कम होने लगता है, तब हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलता है। हेलो स्टूडेंट, तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे जरूर दबाना। इससे क्या होगा कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस का अपडेट मिलेगा। देखो यहाँ पे पिक में भी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है, वहां पे एक बेल आइकन है, उसे दबाइए, ठीक है, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिले। सी यू सून।